माथाम उभयेषु अस्मै नरो यत वामश्विनास्तो ममामन् सदा स्तुतिं मीढासु अग्मन्। तुम रईपुर वीर बढ़ाते हो, दोनों में दीप्ति जगाते हो। अश्विना तुम्हें है स्तुति रक्षक, पा गए साथ सो स्तुति कर नर। देवता अश्विना है, अर्थात एक ऐसे युगल की कामना, स्तुति, प्रशंसा, गुण वर्णन इस सूक्त मंत्र में हम कर रहे हैं। इसमें व्यापकता और गतिशीलता का भाव प्रमुखता से हो। नु शीघ्र वे है, नो हमारे लिए, रई रई को, रई समझना था, अभी बताया भी गया। रईम में ये री गत्यर्थक धातु है, चलना जाना। री रय धातु का अर्थ शब्द करना भी है। तो गतिशीलता और शब्दशीलता दो अर्थ रईम में ग्रहण कर सकते हैं। प्रगति और शब्द, शब्द का भाव हम विद्या, वाणी, विद्वता को ग्रहण कर सकते हैं, अध्ययनशीलता को ले सकते हैं। तो प्रगतिशीलता हो और अध्ययनशीलता हो, विद्या हो, इसे एक छोटे से शब्द में वेद ने रई कह दिया। रई का अर्थ हुआ प्रगति और विद्या। हमारे स्वभाव में, विचारों में प्रगतिशीलता हो, हमारे जीवन में गतिशीलता हो और स्वाध्याय हो, विद्या हो, तो और क्या चाहिए। विविध विद्वानों ने इस शब्द का अर्थ, रई छोटा सा शब्द था, उसका अर्थ धन कर दिया गया। अब इस जीवन में हमें प्रगति चाहिए, विद्या चाहिए, और इससे बड़ा धन और क्या चाहिए। इन सबको मिलाकर एक भावार्थ कर दिया गया था, कर सकते हैं, परंतु शब्दार्थ भी हमें जानना चाहिए। बिना शब्दार्थ को समझे इसका अर्थ धन कैसे हो गया, या किसी अन्य विद्वान ने कुछ थोड़ा इधर उधर किया होगा, तो ये विवाद उत्पन्न होते हैं। इसीलिए हमने प्रयास किया है, जो शब्दार्थ है, धातुज अर्थ है, वह पहले स्पष्ट कर दिया जाए, फिर इस प्रकार के भावार्थ ग्रहण कर सकते हैं। उसको लेकर हमें कोई बहुत विवाद नहीं करना चाहिए। नूनो रईम पूर्वीरम बृहंतम, हमारे लिए क्या क्या चाहिए। रई हो, प्रगतिशीलता और विद्या हो, पूर्ववीर अग्रणी वीर हो। पूर्व का अर्थ बहुत और अग्रसर अग्रणी भी होता है। तो हमारे पास बहुत से अग्रणी वीर हो। बृहंतम, वे बृहत वृद्धिशील हों, वृद्धि करने वाले हों, और शब्दशील भी हों। ये बृह धातु जो है, इसका अर्थ वृद्धि होना, उत्थान करना, उठाना, और शब्द करना भी है। वृद्धि यही तो है। हम सब चाहते हैं हम जीवन में ऊपर उठें, आगे बढ़ें, विद्या प्राप्त हो। यही तो बृहंतम, बड़ा होना है। हम बड़ा होना चाहते हैं, तो ऐसे ही तो होंगे। तो बृहंतम, बड़े हों, वृद्धि करें। दस्रा में माथा, दस्रा 10 धातु का अर्थ रक्षण, पालन, स्थापन भी है, देखना भी है, नकारात्मक अर्थ भी है, नष्ट होना, नष्ट करना, डसना आदि। वो दूसरी धातु है, 10 धातु ही है। तो यहाँ उसकी उपयोगिता, आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, फिर भी लिख दिया गया। किसी को लगे कि नहीं, ये धातु भी तो हो सकती है, हाँ हो सकती है,
परंतु देख ले वो अर्थ इस मंत्र में ग्रहण के योग्य नहीं लगता। तो दसरा का हमने यहाँ क्या अर्थ ग्रहण किया, क्या कर सकते हैं? वो रक्षण पालन स्थापन का अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, देखने का अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। दसरा का अर्थ हुआ रक्षण पालन करने वाले, देखने वाले। मिमाथाम, ये मिमाथाम शब्द को थोड़ा काव्यात्मक दृष्टि से समझना पड़ेगा। धातु तो मां है, मान करना। मान करना का अर्थ हम सम्मान करना भी मानते हैं और मापना भी होता है। माप दो भाई, इनको कितना ये वस्तु माप दो, नाप कर दे दो, तौल कर दे दो। दूध का मापन एक प्रकार से होगा, वस्त्र का मापन एक प्रकार से होगा। तो माप दो का यहाँ अर्थ है कि भाई उसका समुचित मान मापन सम्मान करके इनको एक प्रकार से दे दो। यहाँ भावार्थ प्रदान करने से है भाई, इनको इतना माप, इनको इतना, इनके लिए इतना माप करके दे दो। दसरा मिबाथाम उभयेषु अस्मय, इन दोनों के लिए, हम दोनों के लिए ये सब कुछ माप दो, दे दो, प्रदान कर दो। क्या? रयिम पुरवीरम बृहंतम, दसरा से तो कह रहे हैं कि हे दसरा, उसका अर्थ पालक रक्षक तो है ही कि हे पालन रक्षण करने वाले, हमको रई पुरवीर बृहंत को दे दो। नरो यतवाम, नरो नर, जैसा अभी बताया, नृ धातु का अर्थ ले जाना, नर का अर्थ हुआ ले जाने वाला। इसी नृ धातु से नेत्र, नेता, नेतृत्व भी बनता है, ले जाने वाले। जो हमको अपने साथ किसी दिशा में ले जाते हैं वही नेतृत्व करता, नेता होते हैं, वही नर होते हैं। एक ही धातु है तो अर्थ भी समान ही होगा। नर, ले जाने वाले, जो हमें उचित मार्गदर्शन प्रदान करें, वो नर है। यहाँ नर का कोई संकुचित अर्थ ग्रहण न करें तो अच्छा है हमारे विचार से। नरो, नर, ले जाने वाले, हमें उचित मार्ग दिखाने वाले, उचित मार्ग पर चलाने वाले। यत, जो, सर्वनाम है। वाम, तुमको, तुम दोनों को। अश्विना, हे अश्विना, हे प्रगतिशील व्यापक। अश्विना शब्द तो हम लोग पढ़ते सुनते आ ही रहे हैं, संपूर्ण सूक्त में यही देवता है। तो हे अश्विना, हे अश्वी युगल, हे व्यापक गतिशील युगल। स्तोमम आवन, स्तोम अर्थात स्तुतियों को आवन रक्षण करते हुए, प्राप्त करते हुए। सध स्तुतिम, सध सह सात, ये सध वैदिक प्रयोग है। सामान्यता वेदोत्तर काल में लौकिक भाषा में सह प्रयोग हुआ है सद के स्थान पर। वेद में सद है, था का हा शेष रहा, सह हो गया। भाषा के परिवर्तन में, भाषा शास्त्र में ये सब नियम हमें पढ़ाए बताए जाते हैं। जिन्होंने भाषा शास्त्र पढ़ा है वे समझ सकते हैं। सदा स्तुति, साथ स्तुति को, साथ ही स्तुति करने वाले, अलग अलग अपनी स्तुति न करने वाले। इसको हम लोग सहज भाव से कहते हैं। जब सबकी आरती, चालीसा, प्रार्थना सब अलग अलग है तो समाज में बिखराव तो होगा ही। उन्हीं समाजों में एकता, संगठन, दृढ़ता है जहां स्तुति में एक रूपता है। सब लोग साथ सामूहिक रूप से एक ही स्तुति करते हैं। जो मत मतांतर संप्रदाय हैं, जो हमको अधिक संगठित प्रबल प्रतीत हो रहे हैं, आप देखिए उनमें ये गुण मिलेगा। हमें बिखराव इसीलिए आ गया तो जो वेद हमारा केंद्रीय मूल ग्रंथ था उसे हमने छोड़ दिया
और सब लोग अलग अलग स्तुतियां करने लगे। अलग अलग काल्पनिक देवी देवताओं को और अलग अलग स्तुतियां प्रार्थना अनेक लोगों ने रच ली और करने लगे। सच्ची घटना, व्यवहारिक अनुभव, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि मेरे जीवन में हुई, आप सबको होता होगा। देखा किसी को कोई लेना था कि भाई फला देवी देवता की एक चालीसा चाहिए, उन्होंने निकाल कर दे दी। उन्होंने देखा बोले ये वाली नहीं, हम दूसरी वाली चालीसा पढ़ते हैं, वो वाली, तो दूसरी वाली चालीसा दो, हम ये वाली नहीं, वो दूसरी वाली चालीसा। उसी देवी देवता की दूसरी वाली चालीसा। तो जब इतना अलगाव, बिखराव, भटकाव होगा तो समाज में एकता, संगठन, शक्ति का संचार कैसे होगा, ये हमें समझना। भले ही अति उच्च स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर जाकर हम कह सकते हैं कि इससे क्या अंतर पड़ता है, भाव महत्वपूर्ण है, किन्हीं शब्दों में कोई भी उस परमेश्वर की स्तुति कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। उस चरम अध्यात्म की अवस्था में जब इस संसार से ऊपर उठ जाते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता। बिल्कुल कह सकते हैं राह अलग अलग है, परंतु लक्ष्य तो सबका एक है। ईश्वर एक है, नाम अनेक हैं। उसको किसी भी रूप में, किन्हीं भी शब्दों में, किसी भी माध्यम से कैसे भी स्मरण करें, उसकी स्तुति हम कैसे भी करें। एक चरम अध्यात्म की अवस्था, ये अवस्था सबके लिए नहीं होती। इसी को हम कह देते हैं कि जो उस स्तर पर पहुंचे हुए महापुरुष होते हैं, उनको हो सकता है वेद की आवश्यकता न रह जाए। वे वेद के मंत्रद्रष्टा ऋषियों के समतुल्य हो गए, उनको व्यक्तिगत रूप से आवश्यकता नहीं थी। बिल्कुल कहते हैं कि इसमें कोई मत मतांतर का मतभेद न ले, हम मान सकते हैं गौतम बुद्ध बिना वेद के भी प्रबुद्ध हो सकते हैं। दयानंद को अपने लिए वेद की आवश्यकता नहीं थी। दयानंद स्वयं हर समय वेद को खोज खोज कर, देख देख कर पालन करते हुए जीवन जीने के लिए बाध्य नहीं हुए। वो स्वयं वेदमय हो गए। अब आप सब तो नहीं हो गए हैं ना, सारा समाज तो नहीं हो सकता ना, तो इसमें ये भटकाव आता। जन सामान्य के लिए वेद राजमार्ग है, ये आवश्यक है। सधस्तुति, सब लोग वेद मंत्रों से सधस्तुति करें, साथ स्तुति करें, एक समान स्तुति करें, तो समाज में एकता होगी, संगठन होगा। हमारा समाज, समुदाय, समूह, सनातन धर्म संगठित, शक्तिशाली, प्रबल होगा। उसके लिए इस शब्द को आज हमने विशेष रूप से उल्लेख किया। सधस्तुति, हमें साथ मिलकर एक समान स्तुति करने का प्रयास करना चाहिए। आज मीढासोर, इस पर भी चर्चा भी की गई। आज गत्यर्थक धातु है और में धातु का अर्थ सिंचन करना, प्रोत्साहन करना है। उपसर्ग है, आज धातु आई गति करना। अब गति करने में प्राप्त होना, पहुंचना, स्थापित करना, फेंकना आदि भी अर्थ उसमें विशेष रूप से धातु में है। गत्यर्थक धातु में अनेक हैं। कुछ धातुओं में कुछ विशेष प्रकार की गति का उल्लेख कर दिया जाता है। जैसे अज धातु में प्रक्षेपण करना, फेंकना का अर्थ विशेष रूप से ग्रहण किया गया। सामान्य गति के साथ साथ विशेष अर्थों में भी इस गति को लिया जाएगा। मीढासो, में धातु का अर्थ है सिंचन करना। मेहन शब्द सुना होगा इसी से में धातु। तो गतिशीलता, प्रक्षेपण की बात भी यहां आ जाती है जब हम अभिसिंचन करते हैं। सिंचन में जल का प्रक्षेपण होगा। तो हम गतिमान होकर, गतिशील होकर, प्रगतिशील होकर, जो विद्या, जो सधस्तुति के साथ स्तुति करने का भाव, जो ये गुण हमने सीखा है, उसे समाज में अभिसिंचित करें। पूरे समाज को उससे अभिसिंचित करें, समाज में उसका व्यापक अभिसिंचन करें। अंत में कहे अगमन, हमें इसी को तो प्राप्त करना है। यही तो हमारा लक्ष्य है कि पूरा समाज एक समान साथ स्तुति करे। स्तुति का एक निश्चित समय भी इसीलिए बताया गया
प्रातःकालीन संध्या, सायंकालीन संध्या। देश काल परिस्थिति के अनुसार किसी समुदाय ने कहा कि भाई 5 समय ये संध्या उपासना प्रार्थना की जाए, की जा सके तो की जाए, कोई हानि नहीं है। तो हमारे महर्षि ने कहा कि भाई ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करना अच्छी बात है, परंतु व्यवहारिक जीवन में और भी कार्य होते हैं। ऐसा भी ना हो कि आवश्यक कार्य छोड़कर आप दिन भर केवल माला जपते रह जाएं, केवल आरती प्रार्थना उपासना ही करते रह जाएं, तो हम व्यवहारिक जीवन में पिछड़ जाएंगे। तो ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना तो प्रातःकालीन सायंकालीन संध्या आवश्यक है। उसका समय निर्धारित किया गया इसीलिए कि सब लोग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सामूहिक रूप से संध्या बंदन करें, वेद पाठ करें, स्तुति उपासना करें। सदस्तुति का भाव, सदस्तुति जो कहा गया यही इसमें महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। तो वो इसीलिए ये व्यवस्था बनाई गई है कि नियमित रूप से हम प्रातःकालीन सायंकालीन संध्या उपासना करें और वेद मंत्रों से करें, तो सदस्तुति का भाव पूर्ण होगा और इससे हम अपने लक्ष्य को अगमन प्राप्त कर सकेंगे, उस अश्विना को प्राप्त कर सकेंगे, उस रयिम पुरवीरम बृहंतम को प्राप्त कर सकेंगे। इन सब को प्राप्त करने का जो चरम लक्ष्य है उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर को प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ आज हम अपनी बात को विराम देते हैं। आगे आप लोग अपनी चर्चा कर सकते हैं, जो भी जिसकी बात हो, प्रश्न हो, बोलिए। ओम हम ब्रह्म